हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसमें हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसमें सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के बाद इसमें आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है कि जो फॉर्मूला होता है वो उसके अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है या नहीं स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, आपको बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट हम लोग बचपन से 7th क्लास 8th क्लास से फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। आपको पता नहीं आता है नहीं आता, अगर नहीं आता है तो उस पे हमने एक बेसिक वीडियो बना रखा है। अगर वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। अगर वो चीज आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। रूल क्या कहता है स्टूडेंट, आपको जो लास्ट वाला डिजिट है वो फर्स्ट वाला डिजिट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये देखिए -8 और यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, एक्स स्क्वायर है। यानी कि जब -8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर होगा स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताता हूँ फर्स्ट वाला, फिर अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर सेकंड थर्ड में थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन पहले डिटेल में समझ ले, ताकि आपको समझने में फिर कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर के लिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए स्टूडेंट, क्या मान लीजिए कि -8 है। अब आप बताइए कोई ऐसा टेबल है कि जिसे मल्टीप्लाई करने पे -8 मिले और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, यानी कि -2 मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा है? मेरे दिमाग में तो एक है टेबल, देखिए -4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -8 होगा। अब देखिए जब इसी को प्लस करते हैं -4 प्लस 2 तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अब यहाँ पे x लगा हुआ था स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, तो जब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ पे x लगाएंगे दोनों जगह तो यहाँ भी x हो जाएगा। आई होप आपको फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि समझ में आ गया होगा तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए जैसा कि आपको मैं यहाँ पे इस चीज को रफ में करके दिखा दिया। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, अब सॉल्व करना बहुत सिंपल तरीका सॉल्व करने का स्टूडेंट। देखिए जैसा कि आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को आपको एज इट इज लिख देना है, लास्ट डिजिट को भी आपको थोड़ा स्पेस छोड़ के एज इट इज लिख देना। लिख दिया हमने, देखिए फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज। ये -2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, -4x प्लस का 2x, कोई दिक्कत, क्योंकि यही चीज लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है, हम लोग को जीरोस निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, x की मान निकालना है। तो यहाँ पे जब ऐसा फैक्टर कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, पेयर बनाना। पेयर का मतलब जोड़ा, यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाइए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक में रख दिया, 2x माइनस 8 को एक में रख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं है। अब बताइए इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमको मुझे लग रहा है कि x कॉमन निकल सकता है स्टूडेंट, कितना, x। तो अगर x कॉमन निकाल लिया आपने तो यहाँ कितना बचा, x बचा, माइनस है तो माइनस रख दिया, यहां से x चला गया तो कितना बचा स्टूडेंट, 4 बचा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस साइन दे दिया। उसके बाद 2x माइनस 8 है तो 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन लिया जाए स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में आ रहा है 2 कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, x बचा, माइनस है तो -8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा स्टूडेंट। होगा या नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, फिर देखिए आप पूरे टोटल में देखिए कि x माइनस 4 जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये दोनों, वो आपको कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, बिल्कुल आ सकता है कॉमन पूरे में से। तो जब आप पूरे में से कॉमन x माइनस 4 निकाल लिया आपने तो क्या बचा, देखिए x यहाँ पे बचा और 2 बचा, यानी कि इसको भी लिख दीजिए
x प्लस 2। कितना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के दौरान आपको जो ब्रैकेट के अंदर का जो डिजिट है वो दोनों सेम सेम दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए स्टूडेंट। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो समझिए कि आपका सॉल्यूशन सही रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ रहा? अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो इन दोनों को हम जीरो को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? जीरो के इक्वल, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 4, और इसे हम क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। उसके बाद आप इसे भी जीरो करेंगे स्टूडेंट, x प्लस 2 को x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? x को जब आप इधर भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ देयर आर टू जीरोस वैल्यू कितना कितना स्टूडेंट? कितना कितना है? एक मिला 4 और दूसरा कितना मिला है? -2। कोई दिक्कत इतना में? हमें दो वैल्यू मिल गया स्टूडेंट, जीरोस निकालना था। देखिए पहला हम क्या बोला? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक में दिया गया इक्वेशन, इसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो इनका जीरोस हमने निकाला था, एक 4 मिला और एक -2 मिला। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में एक काम और करने बोल रहा है स्टूडेंट, वेरीफाई द रिलेशन। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? वेरीफाई द रिलेशन। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखिए सम ऑफ जीरोस। क्या स्टूडेंट? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। याद रख लीजिए ये चीज होता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों वेरीफाई करना चाहिए स्टूडेंट। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने 4 माना और बीटा की वैल्यू क्या माना है? -2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या रख दे? 4 रख दे, और बीटा की वैल्यू कितना रख दे? -2 रख दे। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये b अपॉन a कहां से लाए? तो देखिए b अपॉन a कहां से लाना है। जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो जब इसे आप ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे मैं रेड मार्कर से लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए जब इस चीज को आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखते हैं। कोई दिक्कत इतना में समझने में? नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 तो है। यहाँ पे b के टर्म में क्या है? x के कोएफिशिएंट में यानी -2 है, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। आई होप समझ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस को रहने दीजिए b। तो यहाँ पे b कितना बोल सकते हैं? यहाँ भी -2 है। कितना है? -2, तो आपको रखना पड़ेगा a कितना स्टूडेंट? देखिए इक्वेशन में a की वैल्यू कितना? 1, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ऐसा कर दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में? नहीं। अब यहाँ पे 4 प्लस का ये माइनस का यानी कि 2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यानी कि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा स्टूडेंट। एलएचएस इज इक्वल टू का क्या आ गया? आरएचएस आ गया, यानी कि अपना रिलेशन वेरीफाई कर गया। उसके बाद सम ऑफ जीरोस जैसे आपने निकाला वैसा ही करके आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि आपको गुणा करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? सी अपॉन ए होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 4 है। देखिए यहाँ पे 4, तो अल्फा की जगह पे 4 रख दिया, इंटू बीटा की जगह पे कितना है? -2, तो -2 रख दिया। उसके बाद इधर में देखिए आरएचएस की तरफ सी हो रहा है, तो सी क्वेश्चन में देखिए सी की जगह कितना? -8, तो -8 रख दिया। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 रख दिया। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8, यानी दोनों जगह इक्वल वैल्यू आ गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। स्टूडेंट तो समझ में आपको आ रहा है? यही हमें वेरीफाई करना था। ये वेरीफाई हो गया, ये नंबर ऑफ जीरोस हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये आपको a से स्टूडेंट 5 नहीं समझिएगा, तो आपको इसे भी फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन करना। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। यानी कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसे मल्टीप्लाई करने पे +4 और ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे -4, यानी कि देखिए 2 2 4, तो यानी कि आपको फर्स्ट डिजिट
और लास्ट डिजिट आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद ये -4s को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2s माइनस का 2s। ठीक है, इन दोनों को जब सम करेंगे तो -4s मिलेगा, और जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस का 4s स्क्वायर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। पेयर का मतलब दो दो का जोड़ा। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट? मैक्सिमम कॉमन 2s आ सकता है, यानी कि यहाँ कितना बचा 2s, और यहाँ कितना बचा माइनस का 1। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट? -1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ -1 क्यों आ गया स्टूडेंट? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लिया तो प्लस आएगा, वहां तो माइनस होना जायज है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इन पूरे टर्म को ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन ब्रैकेट के अंदर में देखिए दोनों सेम सेम है, तो पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालने के बाद 2s - 1 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा स्टूडेंट? ये वाला टर्म बचा और ये टर्म बचा, यानी कि 2s - 1 ही बचा। बचा ना स्टूडेंट? ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जीरोस निकालना है, यानी कि आपको जीरो की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो s = कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/2 हो जाएगा। यानी कि आप इसे क्या करिए, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए। क्या मान लिया? अल्फा की वैल्यू। अब उसके बाद फिर इसे 0 के इक्वल करेंगे, तो सेम यही वैल्यू आएगा, 2s - 1 = 0, तो s = कितना आ जाएगा 1/2, यानी बीटा की वैल्यू आ गया 1/2। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर there are two value of quadratic polynomial कितना आया, देयर आर टू, कौन कौन आया, 1/2 एंड 1/2। दो वैल्यू हमें मिल गए स्टूडेंट, दोनों को, एक को अल्फा मान लिया हमने, एक को बीटा मान लिया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई भी करना है स्टूडेंट। क्या करना है, वेरीफाई भी करना है आपको, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको आधा नंबर मिले। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है फॉर्मूला इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, दिस इज अल्फा वैल्यू एंड दिस इज बीटा वैल्यू। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे b और a चाहिए, तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहां से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आपने ये इक्वेशन देखा होगा, ax² + bx + c = 0, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। तो आप समझ गए होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 ही है। यहाँ पे माइनस फॉर्मूला तो माइनस रख दीजिए पहले। उसके बाद b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू कितना है -4 स्टूडेंट, कितना है -4, और डिवाइड बाई a की वैल्यू कितना 4 है। कोई दिक्कत इतना में हमने रख दिया। अब सॉल्व कीजिए इसे, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 2 ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में ऐड करने के बाद 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, डिवाइड बाई 4/4, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1/1 मिलेगा, यानी कि 1 = 1। LHS = क्या मिल गया, RHS मिल गया, यानी कि रिलेशन वेरीफाई कर रहा। तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है स्टूडेंट। तो फिर से अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना 1/2, यहाँ पे c/a, यानी कि c की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखिए c की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4 दिया है, तो हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे 1/4 देखिए, दोनों LHS = RHS आ रहा है स्टूडेंट। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। ये क्वेश्चन देखने के बाद हो सकता है स्टूडेंट कि फर्स्ट टाइम आप कंफ्यूज कर जाओ, बोलो कि क्वेश्चन ही गलत है सर,
ये कैसे सॉल्व होगा? तो क्वेश्चन गलत नहीं स्टूडेंट, हमारा दिमाग गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा। बचपन में आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है आपने, बड़े से बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर के बाद x1 आएगा, यानी कि ये वाला पहले आएगा ये वाला बाद में आएगा। यानी इसको आप बदल के जब लिखेंगे स्टूडेंट तो ऐसा लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस का 3। ऐसा इसलिए लिखा गया था स्टूडेंट ताकि आपको कंफ्यूज कर सके एग्जाम वाला, और आप कंफ्यूज होकर के गलत एग्जाम में गलत आंसर देके आ जाए तो आपको नंबर काट सके। तो ऐसा नहीं करना स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए आपको यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा टेबल है कि इंटू करने पे 18 और प्लस करने पे या माइनस करने पे 7, तो 9 2 जा 18, 9 प्लस 2 कितना हो रहा है 7, लेकिन 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट एज इट इज, ओके। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस 9x प्लस 2x। बोलिए कोई दिक्कत है इतना में? नहीं, क्योंकि माइनस 9x में से 2x चला जाएगा तो माइनस का 7x ही बचेगा, और जब इन दोनों को इंटू भी करेंगे तो माइनस 18 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करें इसके बाद पेयर बना दीजिए, पेयर। अब आप बताइए 6x² माइनस 9x में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, कितना आएगा 3x आएगा। कितना आएगा 3x। यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 2x, माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए जल्दी, 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 माइनस का, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 1 तो आ ही सकता है ना, कुछ अगर नहीं आता है तो, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस 3 हो जाएगा। होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे टर्म में यहां से यहां तक में देखिए कोई कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक जैसा दिख रहा है, प्लस के इधर भी है और प्लस के इधर भी है, यानी कि 2x माइनस 3 को आपने क्या करा, कॉमन निकाल लिया, तो ये वाला टर्म बच गया और ये वाला टर्म बच गया, यानी कि इसको यहां लिख दीजिए, आपका काम हो गया। अब इसे जीरो के इक्वल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसे जीरो के इक्वल करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 3/2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? एंड और जब इसे जीरो के इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू x, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1, और x इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3, यानी कि बीटा की वैल्यू कितना आ गया -1/3 आ गया। स्टूडेंट कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे नीचे में जगह नहीं होने कारण मैं यहाँ लिख रहा हूं, देयरफॉर there are zeros कितना कितना 3/2 and -1/3 of the quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का मतलब क्या, जो क्वेश्चन में दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, वेरीफाई भी तो करना है। क्या करना है, वेरीफाई का मतलब चेक करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी क्वेश्चन आपको बन पाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना है देख सकते हैं 3/2, बीटा की वैल्यू कितना है -1/3, यानी अल्फा की जगह क्या रख देंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना माइनस का 1/3 से ब्रैकेट में रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ बी, यानी कि इसको जब ऐसा फॉर्म में लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट। अगर ऐसा लिखेंगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -7। नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमने फिर बाद में बदला था स्टूडेंट। बदलने के बाद ये वाला a की वैल्यू हो जाएगा, ये b की होगा और ये c की होगा। आप ऐसा मिस्टेक नहीं करें, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया।
तो यहाँ पे b बोल रहा है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, -7 होगा, तो 7 लिख दिया। a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 3 जा 6 यानी 3 3 जा 9, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6 यानी 1 2 जा 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया 7/6, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7/6। इधर भी देखिए 7/6। यदि आप कैलकुलेशन सही करते हैं स्टूडेंट तो आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल सही होगा, और कहीं आप मिस्टेक कर देंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लिया हम लोगों ने, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3/2 और इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -1/3 इज इक्वल टू सी कितना है, सी यहाँ पे 3 है यानी कि -3, और a की वैल्यू कितना है 6 है, कितना है 6। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और इधर भी -3/6। इसको कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं 1 2 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि अगर देखें यहाँ पे लिखता हूं तो 1/2 माइनस का इज इक्वल टू 1/2 माइनस का, दोनों आ रहा है स्टूडेंट, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि अपना वेरीफाई रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपको दिख रहा है 4u² + 8u, तो ये क्वेश्चन देखने के बाद हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप ऐसा फॉर्म में लिखना चाहते हैं ax² + bx + c ऐसा, तो यहाँ पे आपको हो रहा होगा सर यहाँ पे x² की जगह u² है, ABCD का कोई भी लेटर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह 4 भी है, b की जगह 8 है, और c की जगह तो कुछ नहीं है सर, तो c की जगह क्या करें आप 0 मान लें, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे फैक्टर करना चालू करते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करें, सिंपल है, उससे भी सिंपल है स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, इन दोनों को में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं 4u, यहाँ पे कितना बचेगा u बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, बचेगा स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए जब इन दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो एक तो 4u = 0 होगा, और फिर दूसरा क्या होगा u + 2 = 0 होगा, यानी कि यहाँ पे u = 0/4 एंड यहाँ पे u = -2, यानी कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे तो u = क्या मिल गया -2 मिल गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं therefore there are two zeros, कौन कौन से मिला 0 एंड -2 ऑफ दिस इक्वेशन 4u² + 8u, आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई भी तो करना है, एंड और वेरिफिकेशन। फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट, फर्स्ट में सम ऑफ जीरोस, क्या बोलता है सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ अल्फा + बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू कितना है 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + -2, और यहाँ पे माइनस, फॉर्मूला में b कितना है यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट b 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और a यहाँ पे कितना 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ पे 0 + -2 यानी कि -2 ही रहेगा, और ये -8 / 4, 4 2 जा 8 यानी कि -2, इधर भी -2 बच रहा है स्टूडेंट, यानी कि अपना रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, LHS = RHS। अब उसके बाद b में क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा * बीटा = c/a, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 है,
तो 0 रख दिया, इनटू है बीच में बीटा की वैल्यू कितना है -2, तो -2 रख दिया। यहाँ पे c की वैल्यू देखिए कितना है 0 है, तो 0 रख दिया। a की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। जब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। देखिए अपना LHS इज इक्वल टू RHS आ गया स्टूडेंट। अपना क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, ये बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, t² - 15। अब इसे क्या करें स्टूडेंट, आप तो सोच रहे होंगे कि अब तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट, वो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उससे भी कहीं ये इजी है, बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए t² - 15 में t की वैल्यू निकालना, 0 की इक्वल कर दिया हमने। यहाँ पे t² को एज इट इज लिख दिया, 15 को इधर ट्रांसपोज कीजिए तो प्लस का हो जाएगा, होगा स्टूडेंट। उसके बाद जब स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो कुछ ऐसा होगा, √15, यानी कि प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। इसका मतलब t का वैल्यू हमें 2 मिल गया स्टूडेंट, एक तो √15 और एक -√15, ठीक है। यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, एक हो गया 15 रूट का और दूसरा क्या हो गया माइनस का √15, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 जीरोस मिल गए, यानी लिख सकते हैं हम लोग there are 2 zeros, कौन कौन, √15 एंड माइनस का √15, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई भी तो करना है स्टूडेंट, एंड वेरीफाई, ठीक है। फर्स्ट में क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ zeros alpha plus beta is equal to -b upon a. This is your formula. What is alpha of value of alpha? This is the value of alpha and this is the value of beta. So we can write here +15 and -15. Here minus as it is. What is the value of b? So we can say that here is no value of the b. It means 0. कैसे, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ax² + bx + c होता है ना, यानी a की वैल्यू तो ये है और b का कोएफिशिएंट x है। यहाँ पे क्वेश्चन में x है क्या, नहीं, यानी b का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 डिवाइड बाय a कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे t² के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 तो होगा, यानी कि यहाँ पे 1। अब ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 और -0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, RHS आ गया, अपना रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या देखेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू कितना है, प्लस का √15 है ना स्टूडेंट, और बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस का √15 इज इक्वल टू c का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 15, और a की वैल्यू कितना है 1, यानी t² 1 है। उसके बाद अब देखिए इसे ध्यान से, जब ये 15 रूट का, ये भी 15 रूट का, तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से 225 आएगा, 225 आएगा स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ -15 डिवाइड बाई 1। अब 225 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आता है स्टूडेंट, कितना आता है 15, यानी कि जब -15 को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या आएगा, -15 ही आएगा स्टूडेंट। तो इधर LHS इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो रहा, RHS हो रहा, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट, 3x² - x 4, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे भी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए 3 को जब 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12। अब कौन सा ऐसा टेबल है स्टूडेंट की मल्टीप्लाई करने पे 12 और बीच में क्या है, यानी कि कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 आना चाहिए, तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि फैक्टर मिल चुका है स्टूडेंट। तो आप इसे कैसा लिखेंगे, 3x² एज इट इज, -4 भी एज इट इज। अब इसको क्या लिखेंगे, 3x - का 4x, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 4 पहले लिखते हो 3 बाद में लिखते हो तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कॉमन 3 3 में लेने में आसान होगा, 4 4 में लेने में आसान होगा, तो आपको सेकेंड स्टेप में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने 3x को प्लस के साथ पहले लिखा, 4x को माइनस के साथ बाद में लिखा, ताकि ये 4 मिल जाएगा इसके साथ, ये मिल जाएगा इसके साथ, यानी कि जब -4x में 3x चला जाएगा तो -x बचेगा, और 3x को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² होगा। यानी कि अब देखिए पेयर बन गया स्टूडेंट, पेयर बन गया ना, समझ में आ रहा है आपको? अब बता सकते हैं आप कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है ओनली 3x। व्हाट विल बी रिमेन हियर? हियर विल बी रिमेन x plus 1 and minus is here also, so what will be common? -4. Here will be x and here will be +1. Okay student, have you got it? Yes sir. अब देखिए आप क्या करोगे, x+1 दोनों में है सेम सेम, यानी कि अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही सही जा रहा है, यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x+1 कॉमन ले लिया तो यानी कि ये वाला टर्म और ये टर्म बच गया, यानी कि 3x माइनस का 4। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं? अब इसे 0 की इक्वल करिए तो x+1 इज इक्वल टू 0, मींस x इज इक्वल टू -1, और इसे जब 0 को इक्वल करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 को इधर लाएंगे, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दो जीरोस यहां से मिल गया, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयर आर टू जीरोस -1 and 4/3 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² minus x minus 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, एंड रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई। फर्स्ट में क्या कहता है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस, क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आई होप आपको याद होगा स्टूडेंट, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना है, -1, बीटा की वैल्यू कितना है 4/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1 प्लस 4/3। यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कितना है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 यानी माइनस का 1, तो 1 लिख दिया स्टूडेंट माइनस का, और ए की वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में समझने में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और डिवाइड में 3 है, इधर भी कितना आ गया 1/3। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोगों ने एक रिलेशन वेरीफाई कर लिया। अब उसके बाद कंडीशन सेकंड में देखते हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट का मतलब गुणा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट -1, तो -1 यहाँ रख दीजिए, इंटू में बीटा की वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 रख दिया। c की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है यहाँ पे देख सकते हैं -4, तो -4 रख दिया। a की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अब देखिए -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 डिवाइड में 3 एज इट इज, इधर भी देखिए -4/3, तो दोनों का दोनों हम लोगों को क्या कर गया, रिलेशन वेरीफाई कर गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको समझाना जरूरी है स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें क्या निकालना। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया स्टूडेंट, जस्ट उसका अपोजिट है। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था और हमें जीरोस निकालना था। यहाँ पे हम लोगों को जीरोस दे दिया गया है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है स्टूडेंट। तो देखिए उल्टा काम कैसे होता है, जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं स्टूडेंट ऐसा करके, तो वापस हम लोग उतरते तो भी हैं, सेम वैसा ही कुछ ऐसा है स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में दिया गया 1/4, -1, यानी कि हमें ये दिया गया स्टूडेंट गिवन में कि सम, क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे दिया गया है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है -1। कोई दिक्कत इतना स्टूडेंट नहीं। सो लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है स्टूडेंट, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। तो आपको मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसे अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। वो इक्वेशन ये है, देखिए ध्यान से, आपको करना कुछ नहीं है। ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको देखिए ध्यान से कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको ये दिया गया है, ला करके सिर्फ इसमें रख देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 और एक्स कोएफिशिएंट प्लस है तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना -1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इसे आप रिजॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेके नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1/4 एक्स हो गया और ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट ऐसा है तो आप क्या करें, सबसे पहला इसे सिंपल फॉर्म में बदले, यानी कि एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1,4,1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा x और यहाँ पे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसे 0 की इक्वल कर दीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी कि फाइनल क्या बचेगा स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया स्टूडेंट। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, thus क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या मिला हमें, देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड यहां भी वैसा ही करेंगे स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन को एक स्टेप एक प्रोसेस से बनाए स्टूडेंट। अगर आपने एक क्वेश्चन सही से सीख लिया तो आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनवाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस, यानी कि फर्स्ट टर्म को अल्फा प्लस बीटा मानना, आपको √2 दिया गया, एंड प्रोडक्ट, क्या दिया गया स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया गया 1/3 दिया गया स्टूडेंट। तो सबका प्रोसेस वही है, किसी का अलग नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे शो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक इक्वेशन बताया था, वो आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट, हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया गया √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करें, इसे यहाँ पे 3 डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट। एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2, कितना हो जाएगा 3√2x और यहाँ 1 का तो 1 रहेगा। अब 0.1 करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल देखा जाए तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या मिला हमें 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में लगभग सारे क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होंगे स्टूडेंट। तो आई होप बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर फिर भी आप सॉल्व नहीं करते तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं हुआ स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।